सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसे हैं मेरे निजिट्रॉन्स? ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये जो है बेटा हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? ये हमारी चल रही है क्रैश कोर्स सीरीज। ठीक है, इसके पहले भी जो है हमें 80% सिलेबस जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर कवर अप हो चुका है। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस हो चुके हैं बच्चों के साथ। ठीक है, ये जो है हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है रहने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हम जो है इसको 3D में पढ़ने वाले। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसको 3D में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन जो है सामने लगी तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी नज़र ऐसे हो सकता है मैं कैमरा अपने ना देखूँ बार बार। ठीक है, चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, हम लोग क्या है? वी आर ह्यूमन्स। ठीक है, हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी आर विविपेरस। अब देखो देयर आर टू टाइप्स, एक होते हैं आपके विविपेरस, ठीक है, एंड एक होते हैं आपके ओविपेरस। कौन होते हैं बेटा आपके? एक होते हैं आपके ओविपेरस एंड एक होते हैं आपके विविपेरस। ठीक है, जो ओविपेरस है ना बेटा, वो जो बर्थ देंगे बच्चों किससे देंगे? थ्रू एग। ठीक है, उनका बच्चा जो है अंडे में से बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा, एंड जो विविपेरस है वो बर्थ डायरेक्ट देंगे। ठीक है, वो अपने बच्चों को एग से बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोग एग से बाहर नहीं निकले। ठीक है, हमको जो है डायरेक्ट बर्थ मिली है। ओके, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड। अब देखो देयर आर सम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, जिसके अंदर सबसे पहला होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जिसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। दैट इज स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक है, एक टिप देता हूँ आप सभी को। ठीक है, जब भी ऐसा जेनिस शब्द आए या फिर जेनेसिस ऐसा शब्द बाहर अगर आए ना, तो समझ लेना कुछ तो कुछ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, नाउ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको हम क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन। जब भी कोई स्पर्म इसे फीमेल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, राइट, जेनिटल ट्रैक्ट के जो है अंदर जाता है। अब जेनिटल ट्रैक्ट जैसे वेजाइना हो गया, राइट, जब इसके अंदर जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इंसेमिनेशन। अच्छा, अब इसके इंसेमिनेशन हो गया, देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। जब आपका स्पर्म ओवम के साथ मीट करेगा तो वो क्या बनाएगा? वहां पे जाइगोट बनाएगा, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, इससे क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय एंड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। अब इससे क्या बनेंगे? ब्लास्टोसाइट्स। अब मैं आता हूँ ब्लास्टोसाइट के ऊपर बाद में। ठीक है, हमने सेल चैप्टर के अंदर इसको अच्छे से पढ़ा है। एंड अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सभी ने COD खेला होगा, उसके अंदर एक बंदा कहता है द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। शब्द याद आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, तो उसी तरीके से जब ब्लास्टोसाइट आपके यूटेराइन वॉल के अंदर अटैच हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अच्छा, देन बॉम्ब वहां पे प्लांट हो गया, अब क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा। फूटेगा ना बॉम्ब, तो यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो ये डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन। क्या कहते हैं? जेस्टेशन। अब जो जेस्टेशन पीरियड है बेटा, वो कितना रहता है? वो होता है आपका 9 मंथ्स। कितना होता है? 9 मंथ्स 7 डेज। कितना होता है? 9 मंथ्स एंड 7 डेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब जैसे 9 महीने गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पार्चुरेशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे पार्चुरेशन होगा। वी हैव लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं कब होते हैं? प्यूबर्टी आने के बाद। ठीक है, दीज आर सम रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है जो डिफरेंस पैदा करते हैं? दूसरे फेमिनिज्म, अरे भैया कहाँ पे जा रहे हो आप? नहीं, मजाक कर रहा था भाई। ठीक है, ठीक है, जो सबसे पहला रिमार्केबल रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो क्या होता है? जो मेल है, इनके अंदर जो स्पर्म है जो है ना, जो मेल है उनके अंदर जो स्पर्म है
वो कंटिन्यू फॉर्म हो गया, अगर वो बूढ़े भी हो गए तब भी, जो मेल है अगर वो बूढ़े भी हो गए तब भी उनके अंदर क्या होगा, स्पर्म यहाँ पे फॉर्म होगा। बट जो वुमेन है अगर वो अराउंड 50 एज की हो गई तो उनके जो ओवम है वो यहाँ पे सीज हो जाएगी, जो ओवम है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपकी सीज हो जाएगी। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, खत्म करने वाले हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन क्या होता है, द एरिया बिटवीन योर थाइज इज कॉल्ड पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक क्वेश्चन मार्क करके रखो, यह ATS में पूछा गया है और इंडिया एरन टेस्ट सीरीज या फिर आकाश टेस्ट सीरीज के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर बच्चों को पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है। ऑप्शन दिए थे पेनिस, स्क्रोटम, बोथ एंड नन ऑफ दी अबव। बहुत से बच्चों ने बोथ पे टिक किया, तो एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है, सिर्फ पेनिस। जो पेनिस है इट इज ओनली कंसिडर्ड इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। Testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum। जो टेस्टिस है abdominal cavity के बाहर ही जो है उनको पाया जाता है, उनकी लोकेशन का है abdominal cavity के बाहर रहती है। एंड वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम जो है हम इसे कहते हैं। अच्छा, जो स्क्रोटम है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम क्यों रहता है, वो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है क्या करता है, लो रखने का प्रयास करता है, राइट। क्यों करता है, इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है टेस्टिस का कम होना चाहिए, किससे, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए जो है क्या दिया गया है, स्क्रोटम हमें दिया गया है। अब जो स्क्रोटम है वो पहले से ही उसके अंदर टेस्टिस मौजूद रहती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो टेस्टिस है एट द 7th, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, एट द 7th और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो जो है वहां पे डेसेंट होती है, कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर, थ्रू किससे भैया, वो होती है इंगाइनल कैनाल के थ्रू जो है स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस जो है वहां पे जो है क्या होती है, ट्रांसफर्ड होती है। अच्छा, जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक केस बताता हूँ मेडिकल का मैं, अगर ऐसा बच्चा है, राइट, जिसके टेस्टिस जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, आई एम सो सॉरी, जो टेस्टिस है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है स्क्रोटम के अंदर, तो वो जो है एक डिजीज जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडाइज्म, क्या कहते हैं हम इसे, ठीक है, हम इसे कहते हैं क्रिप्टोकाइडाइज्म, ठीक है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जनरली जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर जा नहीं पाते, वो वही रहते, बाद में जो इसको डॉक्टर जो है सर्जरी की मदद से आराम से जो वहां पर रख देते। अच्छा, अगर टेस्टिस वहां पर ट्रांसफर नहीं हुई तो क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेगा, राइट, इसलिए जो है सर्जरी की जाती है, ठीक है। ये एक सवाल मैंने देखा था AIPMT कुछ 1987 का आया था, कुछ ऐसा ही अराउंड, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में, पूरा डिटेल 3D स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस की साइज एंड शेप देख लेते हैं। तो उसकी लेंथ रहती है 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टेस्टिस की लेंथ है वो कितनी आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो विड्थ है वो होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। अच्छा, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब आ जाओ भैया टेस्टिस के यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ। जो सबसे बाहर की जो कहते हैं ना डेंस कवरिंग, सबसे बाहर की लेयर टेस्टिस की जो है वो होती है आपकी ट्यूनिका, कौन सी होती है, ट्यूनिका वैजिनालिस, कौन सी होती है बेटा आपकी, ट्यूनिका वैजिनालिस,
अच्छा, ठीक है। सेकेंड जो लेयर रहती है बेटा आपकी, वो होती है आपकी कौन सी लेयर, वो होती है बेटा आपकी ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होती है बेटा आपकी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर होती है। अच्छा, अब जो टेस्टिस है उसने क्या कहा है, उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स है जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ऐसे कितने कंपार्टमेंट रहते हैं, टोटल 250 कंपार्टमेंट रहते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अच्छा मार्क कर दो भैया इसको भी। क्या कहते हैं हम इसे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या रहते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 1 से 3 के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या, तो लिखो सब, आ जाओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा इसके अंदर जो है आपके स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, इतना हम लिखेंगे नहीं, छोटा छोटा जो है फटाफट लिखते जाएंगे। अच्छा, अब जो हमारे जो स्पर्म है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है ये प्रोड्यूसर है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये बनी रहती है मेनली 2 सेल से। एक होता है आपके मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, एंड दूसरे होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। कौन से होते हैं आपके, सर्टोली सेल्स। अच्छा, जो मेल जर्म सेल है इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं हम इसे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसके अंदर जो है मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोटिक डिवीजन, आई एम सो सॉरी। इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, एंड फिर क्या फॉर्म करता है, ये स्पर्म फॉर्म करता है। यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब सर्टोली सेल खाली तो नहीं बैठेगा, वो स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ठीक है, अच्छा, अब ये मेल जर्म सेल एंड जो सर्टोली सेल है, इसके बाहर की जो लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसके बाहर क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर होते हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल। इनको हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल। अब जो लेडिक सेल है वो खाली तो बैठेगा नहीं, ठीक है, उसको भी कोई ना कोई काम चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो लेडिक सेल होगा बेटा, इट रिलीज एंड सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस भी करेगा एंड रिलीज भी करेगा। क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन, कौन सा हार्मोन रहता है, वो होता है आपका एंड्रोजन। कौन सा होता है बेटा आपका, एंड्रोजन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, है ना, समझ में आ चुका है। ठीक है, थोड़ी सी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं हम भी। सी क्या दिया एनसीईआरटी के अंदर, ईच लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल, एंड जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, एंड सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ठीक है, कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while the Sertoli cell provide nutrition to the germ cell। ठीक है, germ cell यानी कि आपके sperm। The region outside the seminiferous tubule, जिसको हम क्या कहते हैं, interstitial spaces, जिसके अंदर क्या होते हैं, interstitial cells, जिसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं, एंड देयर आर सम स्मॉल ब्लड वेसिकल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसिकल्स भी रहते हैं। अच्छा, जो आपके लेडिक सेल है, सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर जो है और भी कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बात समझ में, ठीक है। अब भैया हम इसको थोड़ा 3D में समझेंगे, तो आ जाओ। ठीक है, थोड़ा एप्लीकेशन खुलने में टाइम लगेगा।
आ जाओ, तो देखते हैं अभी हम 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका टेस्टिस। देखो सबसे बाहर की जो लेयर है टेस्टिस की कौन सी होती है आपकी, सबसे आउटर मोस्ट रीजन वो होती है आपकी ट्यूनिका वैजिनलिस। उसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं और अंदर गया तो कौन सी होती है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, थोड़ा और अंदर गया मैं तो क्या दिखा मुझे यहाँ पे, मुझे दिखे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके अंदर और देखा मैंने, मुझे कुछ नलियाँ दिखी तो मैंने इनको क्या कह दिया यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, डन। ठीक है, अब देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उससे स्पर्म बना लिया। ठीक है, अच्छा स्पर्म मैच्योर हो गया यहाँ पे। देन वो स्पर्म जाता है कहाँ पे, रेटी टेस्टिस। ये क्या है बेटा आपका, ये जो थिंग है, ठीक है, ये तो टेस्टिस है, इतना जूम नहीं होता इसके अंदर लेकिन कोई नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है देखो दिख रहा है कितना वायर वायर लगा है यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, स्पेसिफिकली तो ये होता है आपका रेटी टेस्टिस। क्या होती है बेटा ये आपकी रेटी टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी बना लो। हमने जो टेस्टिस की डायग्राम यहाँ पे बनाई है, देखो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म क्या होगा यहाँ पे कलेक्ट होगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो कलेक्ट होगा ही। ठीक है, एक खट्टा जो है ये कहाँ पे आता है आपका, इस चीज के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटी टेस्टिस के बाद में जो है ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं आपके, ये ट्रांसफर होते हैं थ्रू वासा इफ्रेंशिया, थ्रू वासा इफ्रेंशिया। ये ट्रांसफर होते हैं बेटा कहाँ पे, ये ट्रांसफर होते हैं आपके एपिडाइडमिस के अंदर। ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया आपके एपिडाइडमिस के अंदर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, देन बाद में छोटा 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 ओके वास डिफरेंस तक बना देता है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका एपिडाइडमिस। ठीक है, ये क्या है आपका एपिडाइडमिस। ठीक है, तो ये एपिडाइडमिस क्या करता है, सी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है देखो, ये दिख रहा है ये पोर्शन, जिसे एपिडाइडमिस। ये क्या करता है, इसका एक फंक्शन है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ये जो है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को जो है ये टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, आफ्टर अ मंथ ये स्पर्म को निकाल देता है। ठीक है, नॉट ऐसा मतलब निकाल देता है, बट जो है स्पर्म को नष्ट कर देता है। इन हिंदी लैंग्वेज में कैन से दैट स्पर्म को जो है ये नष्ट कर देता है। अच्छा, अगर स्पर्म उससे पहले ही जो है निकल गया, राइट, बंदे ने जो है स्पर्म को पहले निकाल दिया, तो स्पर्म जो है यहाँ से ये जो नलिका दिख रही है आपको, ये ट्यूब दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं हम इसे, वास डिफरेंस। तो इस वास डिफरेंस से स्पर्म ट्रैवल करेगा। ठीक है, यही से स्टार्ट होती है आपकी मेन स्पर्म की जर्नी। ठीक है, वहाँ पे स्पर्म बन गया, अब यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म आया, स्पर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका दोस्त इसके नीचे बैठा है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, जो कि क्या रिलीज करता है, सेमाइनल प्लाज्मा। जो सेमाइनल वेसिकल है बेटा वो क्या रिलीज करता है यहाँ पे, सेमाइनल प्लाज्मा। लिख दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है यहाँ पे, सेमाइनल प्लाज्मा। एंड ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है जब रिएक्ट करेगा स्पर्म के साथ, ठीक है, जब सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म एक साथ आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा यहाँ पे, सो दे फॉर्म सीमेन। क्या बनाते हैं ये, सेमेन बनाते हैं। आपने क्राइम पेट्रोल तो 100% देखा होगा, राइट, क्राइम पेट्रोल, CID, सावधान इंडिया, राइट। इसके अंदर जो बार बार कहते हैं यार
लास्ट के सीमेन कलेक्ट कर लो, लास्ट के ऊपर सीमेन गिरा है, सीमेन कलेक्ट कर लो। ये सीमेन है क्या? दिस इज नथिंग बट सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म का जो है मिक्सअप रहता है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे स्पर्म आ गए। अब हम जो है ये जो दिख रही है ये बड़ी बड़ी सी, ये पिंक पिंक कलर, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम डाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्यूब्स देखो यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, दिख रही है, देखो ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। एंड ये कहाँ पे गई अभी? ये गई इसके इनके तीसरे दोस्त के पास, जो कि था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है इसके अंदर सिक्रीशन करेगा, देन ये जाएगा आपका यूरेथ्रा के अंदर। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा। सबसे पहला कौन सा होता है आपका? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, सेकेंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड जो तीसरा होता है वो होता है आपका पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो है ये कौन सा है? पिनाइल यूरेथ्रा। अच्छा, ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है, ये जो दिख रहे हैं आपके, ये दो छोटे छोटे से यहाँ पे दिख रहे हैं, आई होप सो ये दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इनको बेटा हम लोग कहते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। ये क्या आपकी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड? व्हाट इज दिस? दिस इज बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? काउपर्स ग्लैंड। ये क्या करती है? ये ग्लैंड जो है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस करती है। क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है, पेनिस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? बस फिर और क्या है भाई, इसके आगे इतना ही था। इसके बाद क्या होगा? इसी नलिका के थ्रू जो है स्पर्म आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और यहां से जो है स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कहाँ से? ग्लैंड्स पेनिस से जो है स्पर्म बाहर निकल जाएगा। अच्छा, जो स्पर्म जहाँ से निकलता है उसको जो है उन्होंने एक अच्छा नाम दिया, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको म्यूटस कहते हैं, कोई मीटस कहता है, ठीक है। जो बोलना है वो बोलो, बस स्पेलिंग ध्यान रखना, MEATUS, ठीक है, मीटस। तो यूरेथ्रल मीटस से जो है फिर क्या होता है? आपका स्पर्म जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यही से जो है आपकी पी भी जो है यहाँ से बाहर निकलती है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ी NCERT रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से हम। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स include rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of testis open into vasa efferentia, ठीक है। मतलब कहाँ से? पेनिस जो है कहाँ पे आपका निकला, स्पर्म कहाँ से गया? वासा एफरेंशिया के थ्रू जो है कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? वो एपिडाइडमिस के अंदर, ठीक है। द वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen, ठीक है। फिर वो कहाँ से गया? vas deferens, याद है ना। फिर उसके नीचे कौन है? उसका भाई है, जिसका नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल। अब जो सेमाइनल वेसिकल है वो कहाँ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के यहाँ पे। इन्होंने डायरेक्टली यूरेथ्रा पे लेके गए, बट कोई नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड के यहाँ, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो वहाँ पे रिलीज करता है, राइट। फिर वो कहाँ गए? यूरेथ्रा के अंदर गए, जिसको हम क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट भी जो है हम उसे कहते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। सी, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। NCERT खुद कह रही है जो पेनिस है वही क्या है यहाँ पे? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है। जो एनलार्ज पोर्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड कॉल्ड फोर स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं? फोर स्किन से जो है ये क्या है आपका? कवर्ड रहता है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर
सेमाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। देखो यहाँ पे पेयर्ड कौन कौन है आपका, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है, ठीक है, एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, क्या कहते हैं हम इसे, काउपर्स ग्लैंड, वो भी क्या है यहाँ पे पेयर्ड है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये किससे एनरिच है, फिर एनरिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड also helps in lubrication of penis, ठीक है, इट इज also helpful in lubrication of penis। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल जो है हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी जो है हम 3D में कवर अप करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मेट टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय।